हेलो फ्रेंड्स। नाउ न्यूज़। आज मैं एक नई स्टोरी तो नहीं है ये, बट एक ये मैसेज है प्लास्टिक पोल्यूशन का। तो प्लीज़ देखिए, ये पढ़ते हैं हम उसके बारे में। प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक इज़ ए बिग पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। प्लास्टिक हमारा दिन प्रतिदिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। थिंग्स लाइक बोतल, फूड रैपर्स, टॉय, दे वर ऑल मेड फ्रॉम प्लास्टिक। ये सब चीज़ें जो बोटल्स हैं, खाने के रैपर्स हैं, टॉय खिलौने हैं, ये सभी चीज़ किससे बनती है? प्लास्टिक से। ऑल ऑफ अस यूज दिस थिंग्स एवरी डे। ये सभी चीज़ें हम रोज़मर्रा में काम में लेते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है अबाउट इसके बारे में? वॉट हैपन टू प्लास्टिक वंस वी थ्रो इट अवे। जब हम एक बार प्लास्टिक को यूज़ करके जब हम फेंक देते हैं तो इसका क्या होता है? कभी हमने सोचा है? वेल, अच्छा, मोस्ट ऑफ इट एंड्स अप इन द ओशियन। ज़्यादातर ये समुद्र में जाके एंड होती है, मतलब वहाँ इकट्ठी हो जाती है जाके, एंड स्टे देयर, और वहाँ जाके रुक जाती है। वेटिंग डैम, वेटिंग फॉर ए सी टर्टल और ए पेलिकन टू ट्राई एंड इट। वेटिंग, ये इंतज़ार करती हैं किनका? सी टर्टल, कछुओं का और सी हॉर्स का, जो इनको खाने की कोशिश करते हैं। देन जब इट मेक्स देम सिक एंड इवन कॉजेज देम टू चॉक, ये सब उनको बीमार करने के कारण बनती हैं और उनको चौक कर देती हैं। मैनी सी क्रिएचर्स ईट प्लास्टिक, समुंदर के कई क्रिएचर्स प्लास्टिक खा जाते हैं बाय मिस्टेक, गलती से, और गेट टेंग्ड अप इन इट, और वे बीमार पड़ जाते हैं। रिपोर्ट सेज दैट दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड टू काउंटलेस सी एनिमल्स एंड द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इन द ओशियन इज इंक्रीजिंग फास्ट। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सब पहले से ही हो रहा है, मतलब काफ़ी पहले से चल रहा है। टू काउंटलेस सी एनिमल, मतलब अनगिनत समुद्री जानवरों के साथ, एंड द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, और जो प्लास्टिक की संख्या है इन द ओशियन, समुद्र के अंदर, जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इमेजिन, आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, व्हाट विल हैपन इन 20 और 30 ईयर्स, 20 से 30 सालों के बाद क्या होगा? हाउ विल द सी क्रिएचर्स लिव इन वाटर, समुद्री जानवर पानी में, समुद्र में कैसे रह पाएंगे? डेट इज़ फाइल्ड विथ प्लास्टिक वेस्ट, इस भरे हुए प्लास्टिक के वेस्ट के साथ। नेक्स्ट पेज। प्लास्टिक कैन बी वेरी यूज़फुल, प्लास्टिक बहुत यूज़फुल चीज़ है। कैन बी वेरी, जो हमारे बहुत काम आती है। It is used to make some necessary medicine item like syringes which help to save life। ये जो प्लास्टिक है हमारे बहुत काम आती है, जैसे मेडिकल आइटम के बनाने में, जैसे लाइक सिरिंज मतलब इंजेक्शन, विच हेल्प टू सेव लाइफ, जो मदद करती है हमारी ज़िंदगी, लाइफ को बचाने में। प्लास्टिक बोटल्स ब्रिंग क्लीन वाटर टू दोज हु डोंट हैव इट। प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक बोतल के बनाने में भी काम आता है, जो हमें साफ पानी देता है। हु डोंट हैव इट, जिसके पास पानी नहीं होता। सो वी कांट स्टॉप यूजिंग इट ऑल टुगेदर, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते हमेशा के लिए। हाउएवर दैट्स नॉट द मेन प्रॉब्लम, वास्तव में हालांकि ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज़
वैन वी यूज़ प्लास्टिक, जब भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जस्ट वंस एंड देन थ्रो इट अवे, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं एक बार और उसे फेंक देते हैं कहीं भी। दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जो वन टाइम यूज़ करने वाला प्लास्टिक होता है इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वी यूज़ थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, bottles and wrappers only once before throwing them in the dustbin। हम प्लास्टिक से बने बैग्स, बोटल्स और रैपर्स एक बार ही यूज़ करके बिफोर थ्रोइंग यूज़ करके उन्हें फेंक देते हैं किसमें, डस्टबिन में। मोस्ट ऑफ द वेस्ट एंड ऑफ इन द ओशन, ज़्यादातर जो वेस्ट होता है ये कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, समुंदर में। वेस्ट like paper and food breaks down in nature and mix with soil। most of the waste in the ocean, ज़्यादातर जो वेस्ट होता है वो ओशन में जाके ख़त्म होता है। जैसे वेस्ट लाइक पेपर, कागज़ एंड फूड, और खाने की चीज़ें ब्रेक्स डाउन इन नेचर एंड मिक्स, ये टूट जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं किसमें, सॉइल में, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती हैं। किसकी, जो पेपर से बना हुआ वेस्ट होता है उसकी बात हो रही है। बट प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट, लेकिन प्लास्टिक के कचरे के साथ ऐसा नहीं होता। इट स्टे इन द ओशन फॉर एवर, ये समुद्र में हमेशा के लिए रह जाती हैं। नेक्स्ट पेज। वी शुड ट्राई एंड यूज़ लेस प्लास्टिक, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। वी कैन बाय फेवर न्यू टॉयज़ दैट आर रैप्ड इन प्लास्टिक एंड डोनेट ऑल टॉयज़ सो दैट दे गेट रीयूज्ड। वी कैन फेवर न्यू टॉयज़, जब हम वी कैन बाय फेवर न्यू टॉयज़, हम नए खिलौनों के, जब नए खिलौने खरीदते हैं, डेट आर रैप्ड इन प्लास्टिक, जो प्लास्टिक में रैप हुए होते हैं, एंड डोनेट ओल्ड टॉयज़, और हम जो पुराने टॉयज़ होते हैं उनको दान दे देते हैं, सो डैट दे गेट रीयूज, तो इस तरह उन पुराने खिलौनों का भी रीयूज़ हो जाता है, इस तरह वह वेस्ट नहीं होते। वी कैन यूज़ क्लॉथ बैग, हमें कपड़े से बने हुए बैग्स यूज़ करने चाहिए इंस्टेंट ऑफ प्लास्टिक की जगह। वैन वी गो शॉपिंग, जब भी हम शॉपिंग करने जाएं हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़ों के बैग्स यूज़ करना चाहिए, जिससे हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ कर सकें। इफ़ वी ऑलरेडी हैव सम प्लास्टिक बैग्स, अगर हमारे पास पहले से ही अगर प्लास्टिक बैग्स हैं, वी कैन यूज़ देम अगेन एंड अगेन, हमें उनको बैग्स को बार बार यूज़ करना चाहिए। इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग देम अवे, हमें उनको फेंकना नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें उन्हें बार बार यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पेज। हियर एन आइडिया, एक विचार है मेरे पास। स्टार्ट नोटिंग डाउन हाउ मच सिंगल यूज़ प्लास्टिक योर फैमिली यूज़ इन ए वीक। आप ये नोटिस करिए कि आपके फैमिली के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आपका परिवार एक वीक में कितना यूज़ करता है। देन कम अप विद आइडिया ऑन हाउ टू रिड्यूस दैट, और सोचिए कि हम उसे कैसे कम से कम यूज़ कर सकते हैं। सी हाउ मच यू कैन रिड्यूस इट्स यूज़ इन द नेक्स्ट वीक, और देखिए कि हम अगले हफ्ते प्लास्टिक के बैग कम से कम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इफ़ ऑल ऑफ अस डू दी स्मॉल थिंग्स वी कैन मेक ए बिग डिफरेंस, अगर हम सब मिलके एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो वी कैन मेक, तो हम एक बहुत बड़ा मेक ए बिग डिफरेंस, एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं प्लास्टिक से इस दुनिया को बचाने के लिए। प्लास्टिक पोल्यूशन कैन डिस्ट्रॉय आवर प्लानेट, प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वी नीड टू टेक एक्शन नाउ, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ज़रूरत है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। लेट्स सेव आवर ओशियन फ्रॉम बीइंग पॉइजन बाय प्लास्टिक, चलिए आइए हम अपने समुंदर को बचाते हैं, किससे, इस प्लास्टिक के जहर से।
ये मैसेज यहीं ख़त्म होता है। बहुत बच्चों बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है ये प्लास्टिक के बारे में। आप लोगों को भी अपने घर में कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। जब भी कोई आपके घर से बाहर शॉपिंग करने, कोई वेजिटेबल या कोई भी परचेज़ करने जाता है, तो आप घर से एक कपड़े का बना हुआ बैग साथ लेके जाइए, जिससे प्लास्टिक का बैग्स का कम से कम यूज़ हो सके। तो मेरा ये आप लोगों से यही अनुरोध है कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें और कपड़े का बैग का ज़्यादा यूज़ करें। इस तरह हम अपने प्लानेट, ओशियन और उसमें रह रहे क्रीचर्स को बचा सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच, बाय।